पंजाब टेक्स्ट बुक 2012 का ये क्वेश्चन है जी। और इसमें इस तरह से कि हमें जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के खास एंगल पर जो है वो वैल्यूज यानी हमें इस तरह से लिखी हुई है, जैसे साइन ऑफ 30 डिग्री लिखा हुआ है, यानी इसकी वैल्यू नहीं गिवन लेकिन एंगल मेंशन है। और हमने ये बताना होगा कि इसी तरह हमारे पास यही वैल्यू जो है यानी साइन 30 डिग्री की कॉस के किस एंगल पर यही वैल्यू दोबारा रिपीट करती है। यानी अब हम यहाँ पर जो है बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का जो कंसेप्ट था जो कि मैं आपको बताया था, मैंने आपको राइट एंगल ट्रायंगल्स के हवाले से, इसी को हम दोबारा एक दफ़ा रिवाइज करते हैं जी जल्दी जल्दी। हमने कहा था जब एक हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल होती है जिसमें कि एक एंगल 90 का हो, तो फिर इसमें जो वो साइड जो कि इस 90 डिग्री के सामने होती है इसे हम कहते हैं ये हाइपोटेन्यूज साइड है, ठीक है। और दूसरी बात कि एक राइट एंगल या कोई भी ट्रायंगल उसमें तमाम एंगल का सम होता है जी, इंटीरियर एंगल का सम होता है 180। अब इसमें अगर हम देखें तो इस एंगल का मेजरमेंट बता दी गई है एंगल की 90 डिग्री है, तो फिर इन दो रिमेनिंग एंगल का जो सम बनेगा यानी बी और सी एंगल का वो हमारे पास 90 बनना चाहिए। और यहाँ पे भी अगर हम इन्हें ऐड करते हैं तो आप देखेंगे कि ये हमारे पास 90 डिग्री ही बनता है, ठीक है। यानी थीटा थीटा से कैंसिल हो जाएगा, यानी एक दूसरे के ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ठीक है। ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं और इसी वाले से अब हम ये बात समझ रहे हैं कि अगर फर्ज करें मैं यहाँ पे यूं बात करता हूँ कि मेरे पास कॉस कोसाइन ऑफ थीटा, ठीक है, मैं इसकी बात, या हम चले हमारा पहला प्रॉब्लम साइन थीटा के वाले से हम साइन थीटा लिखते हैं यहाँ पे कि साइन थीटा किसके इक्वल होगा। इसकी इसकी वैल्यू होगी जी परपेंडिकुलर यानी अपोजिट साइड जो कि बी के सामने हम स्मॉल बी से इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज साइड जो कि हमारे पास क्या जी यहाँ पर ए के ऑपोजिट है स्मॉल ए कर लेते हैं इसे। यानी यहाँ पर निमोनिक जो हमारे पास था एक कि सम पीपल हैव यानी साइन सम से साइन और पीपल से परपेंडिकुलर आ गया, ठीक है, और हैव से हाइपोटेन्यूज आ गया, तो ये हमारे पास आई। अब हम ये देखते हैं कि बी ओवर ए अगर हम ये साइन यानी कोई भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लें जिसमें कि 90 माइनस थीटा के एंगल के हवाले से हम बात कर रहे हो, तो फिर ये ए साइड कौन सी साइड बनेगी, ये वाली हाइपोटेन्यूज साइड ही बनेगी, लेकिन जो बी है ये बेस बनेगी। यानी बेसिकली हम यूं कहेंगे कि ये बेस ओवर हाइपोटेन्यूज साइड लिखी हुई है, किसके रेफरेंस है जी 90 माइनस थीटा के रेफरेंस से। और अगर 90 माइनस थीटा के रेफरेंस से ये वाली रेशियो ली जाए तो ये कोसाइन की होती है, तो हम यूं कहेंगे कि हमारे पास जो कोसाइन है 90 माइनस थीटा जो कि उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है जी थीटा का, तो इसकी वैल्यू हमारे पास बनती है बी यानी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। यानी हमने निमोनिक इसके लिए भी पढ़ा था जी कि जिस हमने कहा सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, यानी कर्ली से कॉज, ब्राउन से बेस, हैव से हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज ए है, बेस बी है, तो बी ओवर ए आ गया। अब इन दोनों को अगर आप कंपेयर करें तो ये दोनों इक्वल है, तो हम यूं बात करेंगे कि साइन थीटा जो होता है ये इक्वल होता है उसके को फंक्शन से कोसाइन, ठीक है, साइन उसका को फंक्शन कोसाइन और एंगल उसका कॉम्प्लीमेंट एंगल 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो यहीं से हम एक रिजल्ट हमने जनरेट किया था जो कि मैं अब आपको जल्दी जल्दी रिवाइज कराता हूँ जी। मैंने ये कहा था कि हमेशा ऐसा एग्जिस्ट करता है, अगर मैं यहाँ पे को फंक्शन लिख रहा हूँ और ये इसकी वैल्यू थीटा पे ली जा रही है, तो इस को फंक्शन का जो फंक्शन होगा यानी साइन का ये को फंक्शन, तो यहाँ पे साइन आएगा और एंगल जो है इसका कॉम्प्लीमेंट ले लिया जाएगा 90 माइनस थीटा, ये रिजल्ट होल्ड करते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर यहाँ पे हम टेंजेंट लिखते हैं तो यहाँ पर उसका को फंक्शन यानी कोटेंजेंट जिसको हम कॉट कहते हैं 90 माइनस थीटा आ जाएगा। ऐसे ही फिर अगर हम जो है वो अगर यहाँ पे कोटेंजेंट लिखते हैं कोटेंजेंट थीटा, तो ये किसके इक्वल होगा, ये किसका को फंक्शन था जी टेंजेंट का था को फंक्शन, यहाँ पे टेंजेंट आ जाएगा और 90 माइनस थीटा यानी इस एंगल का कॉम्प्लीमेंट ले लिया जाएगा। अब बिल्कुल इस बेस के ऊपर अगर हम ये इन जो फिलिंग द ब्लैंक्स थी हमारे पास बेसिकली फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, अगर हम देखें तो हमने इनको सॉल्व करना है, इनको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि अगर साइन थीटा है तो ये इसका को फंक्शन लिखा हुआ है कोसाइन, तो ये किसके इक्वल होगा जी ये 90 माइनस थीटा के इक्वल होगा 30 डिग्री के। यानी यहाँ पर 90 में से अगर आप 30 माइनस करें तो 60 आता है, कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ 30 डिग्री, यानी अगर आप 30 और 60 को ऐड करें तो 90 सम बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो ये साइन 90 माइनस 60 लिखा हुआ जो कि साइन 30 ही के इक्वल है। ये सिर्फ इस रेफरेंस है कि आपको ये कॉम्प्लीमेंट हम किसका ले रहे हैं जी 60 का ले रहे हैं, ये याद दहानी के लिए आपके लिए, ठीक है, ताकि यहाँ पर आप 60 लिख सकें। ऐसे ही यहाँ पर
अब देखें ये कॉम्प्लीमेंट एंगल है किसका जी, 60 का, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आना चाहिए था, अगर ये 30 है तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन है, तो इसका को फंक्शन को, यानी साइन का को फंक्शन इधर लिखा तो यहाँ पे साइन लिखा और यहाँ पर एंगल आ जाएगा 60 डिग्री का। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर अगर ये हमारे पास 60 है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा जी, 30 डिग्री, ये यहाँ पर भी शो हो रहा है, और यहाँ पर टेंजेंट का को टेंजेंट यानी को फंक्शन, और यहाँ पर हम लिख देंगे 30 डिग्री। ऐसे ही यहाँ पर साइन 45 डिग्री, अब ये कॉम्प्लीमेंट है 45, क्योंकि 45 का कॉम्प्लीमेंट 45 ही बनता है, तो यहाँ पर हम 45 डिग्री ही लिखेंगे, और साइन का को फंक्शन यहाँ पे कोसाइन फंक्शन लिखा। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो है वो देखा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ऊपर कैसे हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को जो है वो उनके जो एंगल्स हैं वो मालूम कर सकते हैं। ठीक है, यानी एक रिलेशन का दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से जो एंगल्स के हिसाब से रिलेशन बनता है उसको भी हमने यहाँ पे समझा।